नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आज के बुलेटिन में बात करेंगे दिल्ली में नीतीश कुमार ने नए बंगले में किया गृह प्रवेश। बताएंगे आपको आंध्र प्रदेश में कोरोना के 12 नए मरीज मिले। दिखाएंगे आपको वंदे मातरम के गायन रोकने पर 3 साल की सजा का हुआ प्रावधान। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे अमेरिका ने ईरान के एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और पुल किए तबाह। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों। दिल्ली एनसीआर में होगी बारिश। यूपी, बिहार समेत 12 राज्यों में आईएमडी का भारी बरसात वाला अलर्ट हुआ जारी। केदारनाथ मार्ग पर भारी भूस्खलन से यात्रा हुई बाधित। सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच फंसे यात्री। अयोध्या राम मंदिर में पवित्रता हेतु 10 दिवसीय प्रायश्चित अनुष्ठान हुआ जारी। अगर मैं ना रहा तो भूत बनकर लौटूंगा। सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल का 20वां दिन और संसद मार्च का संकल्प पर बोले सोनम। अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए गिरती सेहत के बावजूद वांगचुक ने कड़े तेवर दिखाए, साथ ही मजाकिया अंदाज भी बनाए रखा। उन्होंने कहा कि मैं 20 तक किसी भी तरह जिंदा रहूंगा ताकि आप सबके साथ संसद तक मार्च कर सकूं, और अगर 20 जुलाई तक ना रहा तो मैं भूत बनकर वापस आऊंगा। दिल्ली में नीतीश कुमार बंगले में किया गृह प्रवेश। राहुल गांधी और चिराग होंगे पड़ोसी। बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने दिल्ली के अपने नए बंगले में आज गृह प्रवेश कर लिया है। नीतीश कुमार का दिल्ली में नया पता 9 सुनहरी बाग रोड है। उनके बंगले के बगल में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का भी बंगला है। 20 दिन से अनशन पर सोनम वांगचुक। हाई कोर्ट ने जताई चिंता, विपक्ष भी खुलकर आए साथ। नीट पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ सोनम वांगचुक 20 दिनों से जंतर मंतर पर अनशन कर रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी सेहत पर चिंता जताते हुए रोजाना मेडिकल निगरानी के आदेश भी दिए हैं। एसआईआर में नाम हटने से क्या चली जाएगी नागरिकता? सुप्रीम कोर्ट ने दिया इसका जवाब। पश्चिम बंगाल एसआईआर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर साफ कर दिया है कि नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार नहीं है। आयोग का अधिकार केवल मतदाता सूची के नियंत्रण और परीक्षण तक सीमित है। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 12 नए मरीज मिले, 4 की मौत। अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग। आंध्र प्रदेश में पिछले 20 दिनों में कोरोना वायरस के कुछ नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक आंध्र प्रदेश में 26 जून से 16 जुलाई 2026 के बीच कोविड के 12 नए केस मिले हैं, जिसमें से 4 मरीजों की मौत की पुष्टि कोविड की वजह से ही हुई है। सोनम वांगचुक पर बेस्ड नहीं है 3 इडियट्स, बोले आमिर खान। कहा हमें तो उनके बारे में पता ही नहीं था। गुरुवार को आमिर खान ने लंदन में लगान के प्रीमियर में शामिल हुए। इस दौरान जब अभिनेता से सोनम वांगचुक के बारे में पूछा गया तो अभिनेता ने 3 इडियट्स को लेकर हुई गलतफहमी पर फुल स्टॉप लगाते हुए कहा कि उनकी फिल्म सोनम वांगचुक पर बेस्ड नहीं थी, और कहा यह एक गलतफहमी है। जब हम 3 इडियट्स की शूटिंग कर रहे थे उस वक्त मैं मिस्टर सोनम के बारे में जानता भी नहीं था। आईपीएस अनुराग कुमार बने दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर, लेंगे सतीश गोलचा की जगह। 1994 बैच के आईपीएस ऑफिसर अनुराग कुमार को दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर नियुक्त किया गया है। वो सतीश गोलचा के जगह लेंगे। आपको बता दें कि सतीश गोलचा को पिछले साल ही अगस्त में दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बनाया गया था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन रोकने पर 3 साल की सजा का प्रावधान। केंद्र सरकार लाने जा रही है बिल। केंद्र सरकार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गायन को रोकने पर सख्ती बरतने की तैयारी में है। नरेंद्र मोदी सरकार संसद के मॉनसून सत्र में एक बिल पेश करने वाले हैं। इस बिल में राष्ट्रीय गीत के गायन को रोकने वाले को 3 साल तक सजा का प्रावधान होगा। हाइड्रोजन ट्रेन से देश में उत्साह, आत्मनिर्भर भारत के लिए ये बड़ा दिन। जिंद में बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब और हरियाणा के दौरे से देश को विकास की कई सौगात दे रहे हैं। वो देश के पहले हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। साथ ही देश के 75 विकसित स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। अफ्रीका के जंगल में छिपा था पिंक मास्क वाला अनोखा बंदर। नई प्रजाति की खोज ने सबको चौंकाया। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो DRC में बंदर की इस नई प्रजाति की पहचान की गई है। इसके होंठ खास नारंगी रंग के हैं और ये बंदर जोरदार दहाड़ जैसी आवाज निकालता है।
ट्रंप का टेलीप्रॉम्प्टर चलाने वाला ही उनके भाषण पर लगा रहा था सट्टा। इस तरह कमाए 1 करोड़ रुपए। एक रिपोर्ट के अनुसार व्हाइट हाउस के एक टेलीप्रॉम्प्टर ऑपरेटर की जांच हो रही है। आरोप है कि उसने अंदर की जानकारी का इस्तेमाल करके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भाषणों पर सट्टा लगाया और लगभग 1 करोड़ डॉलर कमाए। चीन ने की चोरी, अमेरिकी चुनाव के 22 करोड़ वोटर्स का डेटा उड़ाया। ट्रंप का बड़ा दावा आया सामने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर अमेरिकी चुनाव डेटा से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। देश के नाम 25 मिनट के संबोधन में उन्होंने कहा है कि वो सिस्टम में मौजूदा चौंकाने वाली कमियों के बारे में खुफिया जानकारी सार्वजनिक कर रहे हैं। अमेरिका ने ईरान में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और पुल किए तबाह। यूएस आर्मी ने लगातार 6ठी बार ढाया कहर। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान भी जवाब दे रहा है और खाड़ी में अमेरिका के सहयोगी देशों पर हमले कर रहा है। कतर की राजधानी दोहा में शुक्रवार तड़के सुबह कई धमाके की आवाज सुनने की खबर सामने आई। लंदन में खुला हल्दीराम का पहला स्टोर। छोले भटूरे और पाव भाजी के लिए लगी घंटों की लाइन। देखे वीडियो। भारत के मशहूर ब्रांड हल्दीराम ने लंदन के लिसेस्टर स्क्वायर में अपना पहला स्टोर खोल दिया है। छोले भटूरे और मिठाइयों का स्वाद चखने के लिए उमड़ी भारी भीड़। अमेरिका की मार का बदला कुवैत, बहरीन में ले रहा ईरान। ताबड़तोड़ हमले से बढ़ाई मिडिल ईस्ट में टेंशन। तेहरान की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई में आज शुक्रवार तड़के बहरीन और कुवैत पर हमले किए गए। इन दोनों देशों में अमेरिकी सेनाएं मौजूद हैं और हाल के दिनों में उन पर कई बार हमले हो चुके हैं। खाड़ी में जारी जंग को खत्म करने के लिए ईरान और अमेरिका के शांति समझौते हो गए थे, लेकिन चंद दिनों में ही टूट गए। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ गंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।